प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और उनके मंसूबों को एक सिरे से चकनाचूर कर दिया है। चकनाचूर कैसे किया है? एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत हम नहीं करेंगे और बातचीत होगी तो सिर्फ एक मसले पर, वो रहेगा आतंक और दूसरा पीओके। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज और स्पष्ट कर दी थी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग भारत ने अभी थामी है वो रुकी नहीं है, उसे सिर्फ स्थगित कर दिया गया था। तो अब एक और बड़ा फैसला भारत सरकार ने ले लिया है। भारत सरकार ने यह तय किया है कि जल्द ही भारत सरकार अमेरिका से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाने वाली है। हालांकि इन टैरिफ की अभी क्या दरें रहेंगी, कितना लगाया जाएगा, ये तमाम चीजें तय की जाएंगी, लेकिन भारत की तरफ से WTO को एक नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ये कहानी शुरू वैसे 2018 में हुई थी, जब अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर करीब 10% का टैरिफ लगाया था और उसके बाद भारत ने इस मुद्दे को WTO में उठाया भी था, लेकिन वहां पर भारत को कोई भी ऐसी खास रिस्पांस भारत को नहीं मिला था। लेकिन अब जब अमेरिका भारत के आंतरिक मसलों पर आकर कहीं ना कहीं क्रेडिट लूटने के लिए बार बार भेदन कर रहा है, बार बार अमेरिका दुनिया भर में यह बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम भारत के मसलों पर भारत की मदद कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया और यह जवाब अमेरिका बस को नहीं, दुनिया के तमाम उन देशों को है जिन्हें यह लगता है कि भारत किसी पर निर्भर है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही एक साफ एक संदेश था जो उन्होंने बार बार देश को भी दिया है, अपने भाषणों में भी दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि भारत आत्मनिर्भर है, भारत अब किसी और पर निर्भर नहीं है। और अब क्या हो रहा है आप पूरी तरह से समझ लीजिए। पहले तो यह समझ लीजिए कि भारत अमेरिका से आने वाले एल्युमिनियम और स्टील पर टैरिफ लगाने वाला है और इससे भारत और अमेरिका में जो व्यापारिक तनाव कहीं ना कहीं देखे जा रहे थे उसको भारत ने और बढ़ाने के लिए यह कदम उठा दिया है। और ये एक संदेश है, यह संदेश है सीधे डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी राष्ट्रपति को और अमेरिका को कि आप समझ लीजिए कि अगर आपको लगता है कि भारत आपके किसी कदम से, आप इसमें देखिए कि बीते दिन ही क्या हुआ था। बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बखान बता रहे हैं, दावे कर रहे हैं। हालांकि ये दावे अमेरिकी राष्ट्रपति किस एवज पर कर रहे हैं दुनिया को खुद नहीं पता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भैया उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप इस बात का क्रेडिट लेने के लिए बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच आकर कूद रहे हैं। अब बीते दिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों अच्छे देश हैं, महान देश हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और दोनों अगर लड़ते तो लाखों लोगों की जान भी जा सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने इन दोनों देशों से बात की और मैंने कहा कि देखिए भैया, अगर आपने लड़ाई नहीं रोकी, आपने ये जंग नहीं रोका, तो मैं आपके साथ व्यापार करना बंद कर दूंगा। जिसके बाद उन्होंने ये सीज फायर का निर्णय लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को फिर से दोहराया और ट्रंप ने कहा कि देखिए हो सकता है सीज फायर के और भी कुछ कारण हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण था व्यापार, यानी कि ट्रेड। तो यह था डोनाल्ड ट्रंप का कल का बयान। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे देश के नाम संबोधन दिया, उसमें भी उन्होंने अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया था, वो बताऊंगा कि क्या था। लेकिन पहले यह बता देता हूं कि अब भारत ने क्या किया है। कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक लिहाज से यह बताने की कोशिश की दुनिया के सामने कि हमने भारत को व्यापार की धमकी देकर यह युद्ध रुकवाया है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि खुद भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जो भारत ने कदम उठाया है, यह डोनाल्ड ट्रंप की उस बात का करारा जवाब है कि आपने दुनिया के सामने भारत को एक झूठा दावा कर छोटा दिखाने की कोशिश की, तो आप जवाब ले लीजिए। हम भी टैरिफ लगाएंगे आपके एल्युमिनियम और स्टील पर। अब आप दुनिया को जाकर बताइए कि भारत क्या कर रहा है। तो यह भारत का जवाब है। अब डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं, पहले आप यह समझ लीजिए। दोस्तों 6 से 7 मई 22 को आपको याद होगा कि पहलगाम की घटना सामने आई थी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने किया था, जिसमें हमारे 26 से 27 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद से ही पूरे भारत में रोष था, आक्रोश था और पाकिस्तान और उसके परस्त आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की।
मांग की जा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कई बड़ी बैठकें हुई और भारत ने बड़े निर्णय लेने शुरू भी कर दिए थे। चाहे वो सिंधु जल समझौता रद्द करने का निर्णय हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ तमाम व्यापारिक संबंधों को खत्म करने का निर्णय हो, कलात्मक संबंधों को खत्म करने का निर्णय हो, या दूसरे पाकिस्तान के साथ उनके जो नागरिक थे उनके वीजा रद्द कर उनकी वापसी कराने के निर्णय हो। और इसके बाद 6 से 7 मई की रात को जो हुआ था वो देखकर तो अमेरिका के भी कहीं ना कहीं पांव फूल गए होंगे कि भाई भारत क्या कर रहा है। और आपको याद होगा इसके बाद ही जो बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि भाई भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिया, आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया है, तो इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह शर्म का विषय है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि शर्म का विषय आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करना कैसे हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करे, क्योंकि आज के दौर में जिस लिहाज से भारत ने सैन्य कार्रवाई की है, भारत को जो रुतबा है वो दुनिया की तमाम जो महाशक्तियां हैं उनके सामने आकर टिक गया है। आज दुनिया देख रही है कि भारत रूस से कम नहीं है, भारत अमेरिका से कम नहीं है। भारत की मिसाइलें, भारत का जो रक्षा प्रणाली सिस्टम है, भारत की जो सेना है वो दुनिया के किसी बड़े मुल्कों से कमतर नहीं है। लेकिन अमेरिका ये बात जानता था कि भाई अगर ऐसा होगा, भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देगा, जंग कर देगा, तो दुनिया में भारत की जो छवि है वो कहीं और पहुंच जाएगी और अमेरिका कहीं ना कहीं उससे असंतुष्ट था। तो तब भी डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया कि यह शर्म का विषय है, मुझे पता था कि भारत ऐसा करेगा, लेकिन इन दोनों देशों को नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, एक बात यहां पर बार बार डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने लगता है कि भारत का इतिहास उनकी किताबें उठाकर पढ़ा नहीं है, कश्मीर के मुद्दे को बार बार डोनाल्ड ट्रंप 1000 साल पुराना मुद्दा बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता होना चाहिए कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो साल 1947 का है। क्यों 1947 का है? क्योंकि इसी के बाद ही पाकिस्तान का जन्म हुआ था, भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद जो कश्मीर था वहां महाराजा हरि सिंह, पहले तो उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो तमाम नीति थी उन्होंने भारत कश्मीर को भी मिला लिया था। और उसके बाद से ही पाकिस्तान, जब कश्मीर ने भारत के साथ रहने का निर्णय लिया, जो तमाम रियासतें थी उनके साथ ही कश्मीर ने भी भारत के साथ रहने का निर्णय लिया था और पाकिस्तान ने फिर उस पर अपना धावा बोला था। और तब भी 1948 में भी भारत ने, अपनी सेना ने करारा जवाब दिया था। तो ये जो पूरा मसला है ये 1947 का है। डोनाल्ड ट्रंप इसको पता नहीं कौन से इतिहास की किताब पढ़कर आ रहे हैं भारत के विषय में और इसे 1000 साल पुराना विवाद बता रहे हैं और इसके पीछे की वजह भी समझ में आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े शांति दूत बन जाएं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें लोग विश्व गुरु के नाम से पुकारे, कि कहीं भी दुनिया में कोई मसला हो तो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया जाए कि भाई ट्रंप साहब तो हल्के में निपटा देते हैं, मामले को रफा दफा करवा देते हैं। यही कोशिश डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच भी कर रहे हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर जेलेंस्की ने, जो तमाम बवाल सामने आया था, दुनिया ने देखा था, फरवरी का ही मसला था, किस तरह जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप पर चढ़ गए थे। तो यही काम अब वो भारत के विषय में भी करना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मुद्दा है इसमें मध्यस्थता की एक बार बार पेशकश कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी बार बार ये मध्यस्थता की जो पेशकश है कर चुके हैं। उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी से कहा था, लेकिन पीएम मोदी ने साफ तौर पर ठुकरा दिया था। लेकिन पहलगाम की इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो ना तो भारत को रास आ रहे हैं, ना भारत में जो अमेरिका को कहीं ना कहीं, जिन्हें लगता था कि अमेरिका भारत का साथी है, उन्हें भी अब रास नहीं आ रहा है। हो क्या रहा आप ये समझिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की तुलना कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तुलना कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत देखिए उन्होंने कहा क्या। सबसे पहले तो उन्होंने भारत की कार्रवाई को शर्म बताया था, जो अपने आप में अमेरिका की एक दोहरे रवैये को उजागर करता है, जहां अमेरिका खुद, डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद की बात कर चुके हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हैं ताकि उन्हें भारतवासी, जो अमेरिका वासी भारतीय मूल के लोग हैं, उनका वोट बैंक मिल सके। अमेरिका में खुद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन जब यही इस्लामिक आतंकवाद, जब यही पाकिस्तान परस्त आतंकवाद भारत में आता है तो क्या करते हैं डोनाल्ड ट्रंप? कहते हैं कि यह शर्म का विषय है। भारत उस पर कार्रवाई करता है, आतंक के ठिकानों को ठोक देता है, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शर्म का विषय है और बार बार क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या? 6 से 7 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान के जो 9 आतंकी ठिकाने थे अलग अलग जगह पर, वहां जाकर एयर स्ट्राइक की, 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा कर दिया। तो इसके बाद
जवाब में पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर सैन्य कार्रवाई की। हालांकि भारत के नागरिकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, भारत के मंदिरों और गुरुद्वारे को निशाना बनाने की कोशिश की गई और भारत की सैन्य ठिकानों पर भी अपनी निशाना साधने की पाकिस्तान ने कोशिश की। यह अलग बात है, भारत ने पाकिस्तान के तमाम मंसूबों को नाकामयाब कर दिया, लेकिन जब भारत ने कार्रवाई की तो पूरा पाकिस्तान और अमेरिका भी दहल गया। भारत के शौर्य शक्ति को देखकर दुनिया भारत की आर्मी की तारीफ कर रही थी। जिस लिहाज से भारत ने अपनी 3 दिनों तक रक्षा की, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 दिनों तक टर्किश और चाइनीज मेड ड्रोन भारत की सरहदों से भारत की दिल्ली तक छोड़े थे। पाकिस्तान की फतेह मिसाइल दिल्ली तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान से निकली थी, लेकिन हमने हिसार में ही उसे गिराकर खत्म कर दिया। तो दुनिया ने देखा कि भारत आयरन डोम 2 की तरह, इजराइल के आयरन डोम 2 की तरह अपना बचाव कर रही है। कोई भी शक्ति भारत की इस रक्षा प्रणाली को भेद नहीं पा रही है। इसके बाद से ही पाकिस्तान समझ गया कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तो तमाम पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया। रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक हल्ला मच गया। अब पाकिस्तान लगा गुहार मारने। पाकिस्तान सऊदी अरब से पूछ रहा है कि भाई भारत को रोक लो, पाकिस्तान अमेरिका से बोल रहा है भारत को रोक लो, और इसके बाद खुद पाकिस्तान ने भारत को फोन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा यह बात भी की कि खुद पाकिस्तान का फोन आता है 10 मई को शाम को 3:45 में कि आप इस तरह की कोई भी कार्रवाई रोक दीजिए, हम कुछ भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान को इस बात की वार्निंग दी गई कि अगर अब कोई भी आतंकी घटना यहां पर होती है तो इसके लिए सीधा जिम्मेदार पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार और आर्मी को माना जाएगा। इसके बाद हमने सीज फायर कर दिया। तभी डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने इस ट्वीट में दावा करते हैं कि वो रात भर से भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे थे और आखिरकार दोनों देश बातचीत के बाद युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। इसके लिए बधाई। और कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों ने समझदारी का निर्णय लिया है, इसी तरह का निर्णय लेना चाहिए था। तो एक बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती उछल कर दावा कर दिया कि उन्होंने ये सीज फायर कराया, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि हमने किसी भी तरह का कोई भी मध्यस्थता यहां पर नहीं ली। सीज फायर के लिए डीजीएमओ, दोनों देशों की सेनाओं की डीजीएमओ का आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद पहले पाकिस्तान ने पहल की और भारत तो पहले से ही कह रहा था कि हम सैन्य कार्रवाई कर नहीं रहे, अगर आतंक के ठिकाने हमें मिलेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर हमारा भी जारी है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आता है, सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं और इसमें वो कश्मीर की मध्यस्थता को लेकर अपनी पेशकश करते हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं इस मसले पर हल निकालना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने, पाकिस्तान के प्रशासन ने ये युद्ध विराम करवाया और पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध को रुकवाया है। अच्छा, एक चीज यहां पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक गलती या ये कहूं कि जानबूझकर ये कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत का लक्ष्य 2047 तक भारत को पहली अर्थव्यवस्था बनाने का है। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति को पता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को यह बात भी पता है कि दुनिया में अगर कहीं पर किसी भी तरह की सहायता की जरूरत होती है तो भारत सबसे पहले खड़ा होता है। और एक तरफ पाकिस्तान है जो आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहता है। तो भारत और पाकिस्तान की तुलना कर बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं भारत के सम्मान पर कठोराघात करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अपने संबोधन में इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कल अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत होगी तो 2 मसलों पर होगी। एक मसला रहेगा टेररिज्म और दूसरा मसला रहेगा पीओके। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही एक शांत अंदाज में अमेरिका और यूरोप को भी जवाब दे दिया। हालांकि इस पूरे मसले पर ब्रिटेन की तरफ से ऐसा कोई यहां पर बयान तो नहीं आया था, लेकिन एक बैकअप सपोर्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि भाई भारत आगे ना बढ़ पाए, तो ब्रिटेन का सपोर्ट नहीं आया था। लेकिन अमेरिका ने बहुत दखलंदाजी करने की कोशिश की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को याद दिला दिया कि अगर 9/11 अमेरिका में हुआ था तो उस आतंक की खेती इसी पाकिस्तान से हुई थी, जिसे आप महान बता रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश अमेरिका तक पहुंच भी गया था और जिस लिहाज से उन्होंने व्यापार को लेकर भारत को कहीं ना कहीं एक तरह से यह बताने की कोशिश की कि हमने धमकी दी। अब विपक्ष यहां पर सवाल पूछ रहा है, विपक्ष को तो देखना चाहिए अब यह फैसला जो भारत सरकार ने लिया है। अब हमने उनके स्टील और एल्युमिनियम पर सीधे तौर पर टैरिफ लगाने की पहल शुरू कर दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब मिल गया है कि भारत के मसलों पर दखलंदाजी ना करें, नहीं तो भारत अब किसी से डरता नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। हमारी सेना ने भी बताया कि हमने चीन के जो मेट पूरे ड्रोन्स थे उन्हें धाराशाही कर दिया, चीन को भी जवाब दिया।
अब भले अलग बात है वो चीन पाकिस्तान की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए चीन का समर्थन कर रहा है, पाक का समर्थन कर रहा था, लेकिन ये जो 12 से 14 दिनों तक पूरा मसला चला है, इस बीच चीन कहां छुपा था? चीन को यह भी जवाब देना चाहिए। जब पाकिस्तान आधा तहस नहस हो जाता है, उसके बाद चीन आकर खड़ा होता है और कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। चीन की यही चाल है जिसमें पाकिस्तान फंस गया है। चीन अपना सीपीईसी को लेकर बस अपना बचाव करना चाहता है। चीन अपने इन्वेस्टमेंट को देखना चाहता है और चीन जब समझ गया कि अब तो युद्ध विराम हो गया है, आओ भाई पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं उसका जो फायदा है, जो मुनाफा है, वो बना रहे। और अब इसी एवज पर पाकिस्तान कह रहा है कि आज दुनिया में हमारे कई मित्र हैं, भारत का कोई मित्र नहीं है। तुर्की और चीन के अलावा तीसरा वो कौन सा देश है जिसने फिलहाल पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो? ये शहबाज शरीफ दुनिया को बताएं। हालांकि वो क्या बताएंगे, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया की खबरें चुनते हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो सुरक्षा की नीति हो, किसी भी तीसरे देश का कोई भी यहां पर हस्तक्षेप भारत स्वीकार नहीं करेगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।